बड़ी जीत माय एमिरेट्स के लिए 8 विकेटों से इस मैच को जीता। 130 का टारगेट चेस कर रहे थे और इस ओपनिंग जोड़ी मोहम्मद वसीम और कुसैल परेरा ने आते ही धावा बोला। मार्क वॉट के उस ओवर में 27 रन बने और जो 26 रन है वो मोहम्मद वसीम के खेमे में गए और गेंदबाजों ने भी बहुत कमाल की पारी खेली। कुछ इस तरीके का रहा सिलसिला। अब गेंदबाजों की बात की तो माय एमिरेट्स के गेंदबाज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं फजल हक फारूकी, साथ ही साथ निखिल चोपड़ा, अजय मेहरा। गुड इवनिंग जेंटलमैन। थैंक यू सो मच। फजल, आपसे मैं पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि आप अफगानिस्तान से आते हैं, आपके आज एक साथी ने कमाल कर दिया, साथ ही साथ राशिद खान है, नूर अहमद है, ऐसा क्या खिलाते हैं वो आपको वहाँ पर जो ऐसे गेंदबाज आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जितने भी हमारा प्लेयर है, जितने भी अफगानी लोग ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं ये क्या कहते हैं, क्या खिलाते हैं उसको, तो हमको तो मेरे को जो भी आता है अभी तक तो कह रहा हो, खास डेटिंग कुछ नहीं। मैं थोड़ा बताऊं, आपके पुराने पूर्व कप्तान असगर अफगान साहब हमारे साथ हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। कहते हैं निखिल भाई, अफगानिस्तान में क्रिकेट ना सिर्फ दिल से जुनून से खेला जाता है, इसीलिए पूरा दम से खेलता है। ठीक बात है? बिल्कुल ये सच है, क्योंकि अफगानिस्तान में और स्पोर्ट नहीं इतना फेमस नहीं है। जो लोग खेलता भी है, देखता भी है, क्रिकेट बहुत दिल से करता है। अच्छा, आप ट्रेंट बोल्ट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरा सीजन है। ट्रेंट बोल्ट के साथ बॉलिंग करना, ड्रेसिंग रूम शेयर करना, प्रैक्टिस में कितना फायदा हो रहा है, कितना सीखने को मिलता है? बिल्कुल ये सच है। जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है वो फिर मैं भी लेफ्ट आर्म और वो भी लेफ्ट आर्म होते हैं, जो वो बहुत ज़्यादा मैच खेल रहा है। जो मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है, जो वो करता है मैं नहीं कर सकता, उससे पूछ रहा हूँ और उसमें मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और उससे ज़्यादा चीज़ सीखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, क्योंकि नया आज भी आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। जो ट्रेंट बोल्ट जो अलग अलग प्रकार की गेंदें करते हैं, नया बॉल आगे डालते स्विंग कराते हैं, वो नकल बॉल, आपके लिए नया बॉल से बॉलिंग करना आसान है या डेथ में? वो मेरे लिए तो जो मैं खुद ही प्रैक्टिस करता हूँ, मैं तो प्रैक्टिस 3 टाइप का करता हूँ। पहले नया बॉल से करता हूँ, फिर जो मिडल में बॉलिंग होता है वो करता हूँ, फिर डेथ में भी करता हूँ। तो मैं तो कोशिश करता हूँ तीनों के लिए रेडी होना चाहिए। और जो सब मैं बहुत ज़्यादा जो कर रहा हूँ, इंटरनेशनल में कर रहा हूँ, अफगानिस्तान के लिए कर रहा हूँ, वो मैं नया बॉल से ज़्यादा कर रहा हूँ और लास्ट में कर रहा हूँ। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता है। क्रिकेट में बुरा दिन अच्छा दिन आता है, तो मैं तीनों में कॉन्फिडेंट हूँ, उतना मुश्किल नहीं होता है। नया बॉल आपने कहा, पुराना बॉल आपने कहा, जब नया बॉल से बॉलिंग करते हैं और पुराना बॉल से बॉलिंग करते हैं, क्या लेंथ में कुछ फर्क रहता है? डिपेंड करता है, बैट्समैन पे भी डिपेंड करता है और विकेट पे भी डिपेंड करता है। देखता हूँ जो जिस तरह विकेट होता है इसमें कौन सा बॉल अच्छा गिर रहा है, अच्छा कौन सा बॉल होता है, तो फिर वही बॉल थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। वो बैट्समैन तैयार है पूछने के लिए। नहीं फारूकी, मैं ये कह रहा था कि जब नई गेंद से आप गेंदबाजी करते हैं, एक तो होता है कि एंगल से गेंद बाहर जा रहा है दाहिने हाथ के बैटर को, फिर गेंद को अंदर लेके आते हैं, वो जो सोच रहती है, वो जो सेटअप कैसे करते हैं आप? वही मैं सबसे पहले तो देखता हूँ बैट्समैन किस तरह बैट्समैन है, वो किस तरह शॉट ज़्यादा मारता है। तो अगर कोई बैट्समैन ऑफ साइड में बहुत स्ट्रांग होता है तो फिर मैं देखता हूँ उसके लिए, तो अगर स्विंग हो रहा है तो मेरे लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा फिर बार बार करता हूँ कि उसको सोच सारे उस तरफ करता हूँ कि ये हो रहा है। फिर एक मैं अंदर ट्राई करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो उसमें मेरे को सक्सेस मिल रहा है। और उसमें विकेटें बड़ी मिलती हैं आपको, हमने अक्सर देखा है, आपको बड़ा फायदा मिलता है उस गेंद का। हाँ बिल्कुल, वही जो अभी तक मैं प्लानिंग करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए अच्छा सक्सेसफुल होता है। जी, लेकिन सॉरी, यही बात हो रही थी। मजे की बात ये है कि दोनों तरफ से जब प्रेशर होता है तो लगातार विकेट गिरती रहती है। ट्रेंट बोल्ट डाल रहे हैं, आप डाल रहे हैं, और साथ में अकील हुसैन, स्पिनर, सब ने प्रेशर बना के रखा बराबर। हाँ बिल्कुल, अभी जो हमारा टीम का जो बॉलिंग का पार्टनरशिप है बहुत अच्छा हो रहा है। अगर मैं नहीं करता हूँ तो ट्रेंट बोल्ट करते, ट्रेंट बोल्ट नहीं करते, अकील करते। एक तरफ से जो हमारा नया बॉल का स्पेल होता है बहुत अच्छा जा रहा है। जी, अगर आपके फॉलो विकेट्स की बात करें और जिस तरीके से आज प्रदर्शन रहा, क्योंकि 74 पे ऑल आउट आपने शारजा वॉरियर्स किसी ओपोनेंट को भी किया था शारजा में, यहाँ पर आप कुछ प्लान करके आए थे कि ओपनिंग जोड़ी के बारे में, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जॉनसन चार्ल्स और दिग्बला पर? जो हमारा बॉलिंग का प्लान होता है पहले से हम देखते हैं, अगर हमको कोई सपोर्ट मिल रहा है, विकेट से कुछ सपोर्ट मिल रहा है, हम कोशिश करते हैं बैट्समैन को आउट करने के लिए। अगर उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मैं तो अभी ऑलमोस्ट सेकंड सेट में आता हूँ, पहले ओवर तो बोल्ट और अकील करते हैं, फिर भी उससे मैं पूछ रहा हूँ कि अभी विकेट में क्या हो रहा है। वो अगर बोल रहा है कि स्विंग हो रहा है तो मैं भी कोशिश करता हूँ विकेट के लिए, नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको बाउंड्री ना दे दो और सर्कल में अच्छा बॉलिंग करना। आज पिच में कुछ ऐसा खास था क्या, क्योंकि आपके खेमे से सिर्फ लेफ्ट आर्मर्स ने आज जो है विकेट्स निकाले, चाहे ट्रेंट हो, अकील हो, सीमर्स हो या स्पिनर्स, सारे के सारे लेफ्ट आर्मर्स ने। ये पूरा टूर्नामेंट से जो जितना भी देख, लास्ट टाइम मैंने देखा हमारी टीम ने 31 विकेट लिए,
29 लेफ्ट आर्मर नहीं लिया। लेफ्ट इज राइट, नंबर भी होता है। हमारे टीम में सारे ही लेफ्ट आर्मर होता है, इसलिए 10 से कितना लेफ्ट आर्मर हो, हमारे साथ लेफ्ट आर्मर ज्यादा, इसलिए सारे विकेट लेफ्ट आर्म ही लेता है जी। अच्छा एक ही बताइए, सलाम खेल जब गेंदबाजी कर रहे थे उनसे कोई बातचीत हो रही थी जब सेलिब्रेशन में उनके साथ चल रहा था, खास नजर आ रहा था आपका? हाँ, उसके साथ तो हम पश्तो में बात करते हैं कि क्या तुमने क्या किया, किस तरह प्लानिंग किया है, वो यही बात ही चलते रहता है। हाँ, वो मजा अलग रहता है हाँ, नहीं? हाँ, अच्छा बिल्कुल। ये बताएं, क्रिकेट की बातें हो रही हैं, सेलिब्रेट हो रहा है, टीम के माहौल का क्या हाल है? टीम का माहौल बहुत अच्छा है, इसलिए परफॉर्मेंस भी सबका बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा ख्याल से टीम का माहौल बहुत इफेक्टिव होता है, तो हर जगह में होता है। अभी हमारा टीम माहौल वैसे भी अच्छा है, जब जीत रहा है तो टीम माहौल तो अच्छा रहता है, तो टीम माहौल से मैं बहुत ज़्यादा तो खुश हूँ। सलाम खेल ज्यादा बदमाश है या फरूकी? कौन बदमाशी करता है ड्रेसिंग रूम में? बदमाशी जो गलती करते हैं सारे ही बदमाशी होते हैं। लेकिन वो जो शाहिन शाह अफरीदी ने जो किया था लास्ट बॉल पे, उसके बाद कुछ चर्चा हुई थी टीम में? उतना खास नहीं हुआ था, क्योंकि वो जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट उतना ज़्यादा नहीं था, तो हमने कोशिश की अच्छा फाइट करने के लिए आ गया, तो तुम जो हमने चाहता था वो अच्छा फाइट किया और लास्ट ओवर तक गया, तो उतना मुश्किल नहीं था, वन साइड गेम नहीं था, इसलिए कुछ चर्चा नहीं रहा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस। आप लोग टॉप पे हैं पॉइंट्स टेबल के, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेल, इसी के साथ आपको एक बार पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं और आप उस पर नजर जरूर डालिए, बिकॉज माय एमिरेट्स जो है टॉप पर है, लेकिन उनके नेट रन रेट को देखिए, वो एक अकेले हैं जो पॉजिटिव में, उसके बाद सारे के सारे नेगेटिव में, उसके बाद है दुबई, और फिर जो है सिलसिला वो चल रहा है। कल तो मुलाकात होगी बाकी के टीमों से, बट फजल अक फरूकी हमारे साथ थे। अब गेंदबाजों की बात करें, क्योंकि माय एमिरेट्स को जितनी जीत मिली है, जहाँ पे उन्होंने 74 पे भी ऑल आउट किया था, वहाँ पे गेंदबाजों ने बहुत कमाल का काम किया था, और उस तरीके के गेंदबाज भी हैं। आज एक और जो उनके साथी है, सलाम खेल, सलाम खेल, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही, जिस तरीके से वो रिस्पिन कर रहे थे, और किसी भी स्पिनर के लिए रिदमा मुझे एक जो सफलता का रहस्य रहता है, गौर फरमाइएगा, जो लेंथ पे बॉल गिर रहा है, बॉल टप्पा खाने के बाद जो है हर गेंद लगभग फ्रंट फुट के घुटने की हाइट पे खत्म हो रहा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा उसका एक क्या राज रहता है। वही एक अच्छा गुड लेंथ एरिया रहता है जो एक स्पिनर तलाश करता है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं सामने आता हूँ, कोई भी बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेल रहा है, आप बतौर स्पिनर जो है ना, गेंद इतनी दूर डालना चाहते हैं कि टप्पा खाने के बाद घुटने की हाइट पे ख़त्म हो। अगर घुटने की हाइट से नीचे ख़त्म होता है तो फिर वो स्ट्राइकिंग जोन रहता है। और दूसरी चीज़, जब घुटने की हाइट पे गेंद ख़त्म हो रहा होता है, टप्पा खाने के बाद उतना फासला बॉल को मिलता है कि टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा टर्न कर सके, और वहीं पे आप बैट्समैन को बीट करते हैं। और बॉलर जो है जब डालता है तो थोड़ा सा बैट्समैन की आई लाइन के ऊपर से डालता है, ताकि वो बॉल की लेंथ को जज ना कर पाए। और हर विकेट का गुड लेंथ एरिया बदल जाता है, हर बैट्समैन के लिए गुड लेंथ एरिया बदल जाता है, क्योंकि रीच क्या, अगर मैं 6 फुट का हूँ तो मेरी कितनी लंबाई कितनी रीच है, तो मेरा फ्रंट फुट का स्ट्राइड कितना है वो बदल जाएगा, अजय की हाइट क्या, या किसी भी और हाइट के बैट्समैन के लिए। तो ये सब चीज़ें बतौर स्पिनर आपको मद्देनजर रखना पड़ता है, तभी आप विकेट निकाल सकते हैं। और एक और चीज़ है ना रिद्धिमा की, जब रिस्ट स्पिनर को आप खेल रहे हैं ना, बतौर एक बल्लेबाज उनको हाथ से पढ़ना बड़ा अहम है। जब आप अगर आप वो मिस कर बैठे और आप फिर हवा में आप पकड़ रहे हैं, फिर आप अक्सर लेट हो जाएंगे, फिर आपके लिए दुविधा है बतौर एक बल्लेबाज। तो जब हाथ से नहीं आप पढ़ पा रहे हैं, फिर मुझे लगता है बड़ा कठिन है। और मुझे लगता है आज यही नज़र आ रहा था, अगर आप शारजा वॉरियर्स के बल्लेबाज देखें, मिस ट्रीट कर रहे थे, गलत खेल रहे थे, और सबसे बड़ी गलती एक और करते हैं, अक्रॉस द लाइन आप खेल रहे हैं। एक तो आप पढ़ नहीं पा रहे, फिर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे हैं, और वही जैसे निखिल कह रहे थे कि आप सामने हैं बिल्कुल, और विकेट विकेट आप गेंदबाजी कर रहे हैं, उसका बहुत लाभ मिला सलाम खेल को। जी, माय एमिरेट्स कुछ इस तरीके की टीम है कि पहले 10 ओवर में चाहे बल्ला हो या बॉल, ये कमाल कर रहे हैं, उनको काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप बल्ले की बात करें तो जिस तरीके की ओपनिंग पार्टनरशिप रही है वहाँ पे मोहम्मद वसीम और कुशल परेरा की, जबरदस्त, और 234 रन के 5 इनिंग्स में ऑलरेडी बना चुके हैं, आज भी 80 रन की पार्टनरशिप, आप इन्हें बीट कैसे करेंगे? लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन जो है ना वो कमाल का चल रहा है। पहले ही ओवर से आप T20 फॉर्मेट में मोमेंटम चाहते हैं, बतौर बैट्समैन की पहले ओवर से ही आप अपना इंटेंट प्ले करते हैं, तो पता चलता है कि थोड़ा सा प्रेशर रहता है बाकी के बॉलिंग यूनिट पे। और मोहम्मद वसीम पिछले सीज़न जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, इस सीज़न उनकी बैटिंग में और निखार नज़र आ रहा है। एक सीनियर प्रो की तरह उनकी बल्लेबाजी नज़र आ रही है, जिम्मेदारी जिस तरीके से वो निभा रहे हैं। और फिर दूसरे छोर से लेफ्ट हैंडर कुशल परेरा, वो ऐसा लगता है कि सनत जयसूर्या का ना पार्ट 2 क्लोन बैटिंग कर रहा है। जी, मोहम्मद वसीम कितने इंप्रेसिव रहे, क्योंकि पिछले सीजन जिस तरीके से उन्होंने फिनिश किया वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया। पिछले सीजन में बेस्ट यूएई प्लेयर, अभी ग्रीन बेल्ट में ऊपर है एकदम,
तो हाउ गुड इट इज फॉर यूएई क्रिकेट? मुझे लगा बहुत बढ़िया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कि जब खिलाड़ी आता है ना, आपके रीजन से आता है, तो काफ़ी लोग प्रेरित हो जाते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। और मुझे मोहम्मद वसीम के बारे में मैंने बहुत चर्चा की है, सबसे अच्छा नज़र आता है कि थ्रू द लाइन खेलते हैं, सीधे बैट से खेलने का प्रयास करते हैं। वो क्रिकेटिंग शॉट्स की जब बात करें रिद्धिमा, वो उनकी बल्लेबाजी में नजर आता है। उनका पावर है, ताकत है, पर कहीं ना कहीं जो टाइमिंग है उसका हुनर उनके पास है। और जैसे फॉर्म में है, कहते हैं ना, सबसे अहम चीज़ है कोई भी फॉर्मेट की क्रिकेट आप खेल रहे हैं, कंसिस्टेंसी बड़ी अहम है। और इनके बल्लेबाजी में अगर आप देखें, वो कंसिस्टेंसी नजर आती है। जी हाँ, और यही आप चाहते हैं, क्योंकि लगातार आप ऐसे मुकाबले जीते हैं। अब आपके अंक जितने हो गए माई एमिरेट्स के, और ये मुकाबला भी जैसे उन्होंने जीता है, वो क्लिनिकल परफॉर्मेंस नजर आया और नेट रन रेट में इजाफा हो गया, और यही फर्क है। और देखिए ये कितने गर्व की बात है रिद्धिमा की, यूएई के एक प्लेयर जो है ना, वो ग्रीन बेल्ट की कंटेंशन में सबसे टॉप पे हैं 241 रनों के साथ। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहम्मद वसीम, मैं तो कहता हूँ डीपी वर्ल्ड ILT20 हर सीजन आप देखेंगे बल्लेबाज, गेंदबाज यूएई के और खिलाड़ी अनुभव के साथ ना और निखर के उनका प्रदर्शन आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए रोहित को आप देखिए कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, शराफों की हमने पारियां देखी हैं, वो यूएई के हैं। तो ये खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं। मुझे लगता है ये रीजन के लिए, यूएई के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ, इंटरनेशनल स्टार्स के साथ जैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आप मैच जिता रहे हैं, अपने आप वो कॉन्फिडेंस आता है आप एक खिलाड़ी के ऊपर, और ये बहुत अच्छे संकेत है यूएई क्रिकेट के लिए। जी देखिए, माई एमिरेट्स का दिन तो कितना बढ़िया रहा वो हमें दिख ही गया, लेकिन शारजा वॉरियर्स ना बल्ले से काम चला, ना बॉल से काम चला, और उसके बाद जो सुपर सब के तौर पे मार्क वॉट आए, उन्हें 27 रन पड़ गए, जिसमें से 26 से मोहम्मद वसीम ने मारे। देखिए जब दिन आप की तरफ नहीं चल रहा होता ना, तो सब कुछ गलत हो रहा है। और ये गेंदें बुरी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके के फॉर्म में मोहम्मद वसीम चल रहे हैं, पहले गेंद से आपका वो बॉल जब आप पिक कर पा रहे हैं, वो लाइन, वो लेंथ, वो अपने एक तरीके से करियर के पीक में चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो पहला गेंद से वो प्रेशर तो डालना ही था। साथ वॉरियर्स को मोमेंटम मिल ही नहीं पा रहा। और निखिल एक और चीज थी ना, मार्क वॉट को क्यों लेके आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि दूसरे ऑपोजिशन के सलाम के जैसे गेंदबाजी कर रहे हैं, अकील हुसैन विकेट ले रहे हैं, तो इनको 8 नंबर के बाद सुपर सब के रूप में लाया गया कि ये भी आएंगे, गेंदबाजी में कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे। पर जो आप कह रहे थे पहले ओवर में 27 रन, वो कॉन्फिडेंस ही बिगड़ गया इनका। जी, लेकिन आज आपने पिच रिपोर्ट किया था, जब आपने बोला था ये बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच है, तो शारजा वॉरियर्स से कहां कमी रही? देखिए यही थे शख्सियत जो बैटिंग के लिए अच्छी थी। आप देखिए माई एमिरेट्स कैसे बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि विकेट में कोई खराबी है, तो फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में बताना। देखिए गेंदबाजी की क्वालिटी, मुझे लगता है जो गेंदबाजी की क्वालिटी है वो अलग नजर आई है। और मुझे लगता है फिर खराब शॉट सिलेक्शन, देखिए अक्रॉस द लाइन सिंपल चीजें आप गलत कर रहे हैं। क्रिकेट में ना रिद्धिमा बेसिक्स आप सही करिए, बेसिक्स सही कर रहे हैं तो फिर आप आमतौर पर देखेंगे आप सक्सेसफुल होंगे। पर आप जैसे शॉट सिलेक्शन देखिए कैसे आप वो बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं, वो स्टार्ट आपको मिलना नहीं है, एक के बाद एक विकेटें गिर रही हैं, वो दबाव पड़ रहा है। ये देखिए अब ये शॉट सिलेक्शन कैसी है, सीधी गेंद है, पढ़ नहीं पा रहे, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो चेन की हम बात करते हैं वो यहाँ पे गलत नजर आया। क्वालिटी गेंदबाजी की अच्छी है, अकील हुसैन ने जैसे गेंदबाजी की है, सलाम खेल की आप बात करें, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बल्लेबाजी उस तरह की रही नहीं है। विकेट में कोई खराबी नहीं है। कुशल परेरा की बात कर रहे थे, जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की, वसीम ने जैसे बल्लेबाजी की वो शुरुआत, क्योंकि अच्छी बाउंस है, ये ऐसी सतह है जहाँ पे बल्लेबाज वो बाउंस को, ट्रू बाउंस को पूरी तरह से फायदा इसको उठा सकता है। जी, टीकेसी नहीं खेल रहे थे, मार्टिन नहीं खेल रहे थे, किसी को तो आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था। यही बात मैं कहने वाला था, बहुत फर्क रहता है। अगर आप कोई भी टीम देखेंगे किसी भी फॉर्मेट में, आप 6 बैट्समैन खिलाते हैं, 6 में से आपके 2 मैच विनर चले जाते हैं, 4 बड़े नाम हैं, बड़े शूज टू फिल, वो थोड़ा सा दिक्कत रहता है। बट अगर दूसरी तरफ देखें, जब भी आप एक टीम का चयन करते हैं तो एक आप बैकअप लेके चलते हैं, और अगर आपके बड़े मैच विनिंग प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे चोट के कारण या कोई भी कारण हो, तो जिन खिलाड़ियों को आज मौका मिला था ना, आज उनका दिन था कि इस मौके को भुनाना, इस अवसर को दोनों हाथों से ग्रैब करना, तभी तो आप अपना नाम, अपनी पहचान बना पाएंगे। जी बिल्कुल, और वो टॉप ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जॉनसन चार्ल्स पे थी, जो आज ज़्यादा रन बना नहीं पाए। चलिए यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कल की, जहाँ होगा एक डबल हेडर। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। डीपी वर्ल्ड ILT20 क्रिकेट का कार्निवल है, और आबू धाबी में क्रिकेट भी है और कार्निवल भी है। आइए आपको दिखाएं इस कार्निवल में कितना मजा आ रहा है। मैं भी खेल सकती हूँ? थैंक यू सो मच। यू रेडी? यू रेडी? ओह! How's that? Right. Wide and how? Short. Yorker, Yorker. That was a Yorker.
बच्चों के साथ बच्चा बनने में वैसे कोई हर्ज नहीं है, हरा दिया उन्होंने मुझे। वैसे भी कहाँ क्रिकेट खेलना मेरा फोटे है, लेकिन मेरा फोटे है खाना पीना। आइए आपको दिखाएं यहाँ पे खाने पीने की क्या क्या चीजें हैं। टर्किश हट, तुर्की ट्राई किया जाए, है ना? While we're waiting for our hot food at the Turkish hut, I've met some Aussie fans. What do you make of the vibe here at the Abu Dhabi Stadium? I love it. Yeah? I love the atmosphere. I like the fact that there's like grassed area and all the kids. I mean, the kids are going nuts. I saw you bowling. Oh, you did, right? Yeah. No, but I saw a couple of fours hit off your form. But you didn't see the earlier balls. No, but that was a bouncer. Yeah. All right, guys, as long as you're enjoying it. But you know what? Since you've taken the cup away from us, I'm just going to snatch away your food and go. See ya. Thank you. देखिए इतनी हवा चल रही है कि मेरी कॉटन कैंडी भी फैल गई है। बट मैं आपको बताऊं, आबू धाबी में ना क्रिकेट देखने का मजा इज लाइक ईटिंग कॉटन कैंडी। देखने में कमाल है और फील भी बेमिसाल है। आबू धाबी का माहौल ही कुछ ऐसा है, इसलिए हमने खूब एंजॉय किया, मौसम को भी एंजॉय किया, माहौल को भी एंजॉय किया। इसलिए बाल की हालत हो गई है। आगे बढ़ते हैं। She is looking dynamic as usual. आगे रुकिए अंजुम, मैं बता रहा हूँ, इसका बॉलिंग एक्शन देखा आपने रिद्धिमा का? नहीं, मैंने आंखें बंद कर ली थी। इतनी अच्छी थी। WPL शुरू होने वाला, किसी नेट पे तो कम से कम बुलाइए, इसको एक्शन देखिए आप जरा। नेट पे बॉलिंग करनी है तो लो ऐसा करो, ये रही बॉल, वहीं शुरू हो जाओ। मैं तो वेट ही करती थी कोई बॉलर मिले मुझे बॉल डालने के लिए। मैच में तो कोई मेरी बॉलिंग एक्शन की तारीफ कर दे। मैच में तो आपको देखना चाहिए था। एक बात बताओ, रात 12 बजे खाना खाने कहाँ पहुंचे थे आप? 12 बजे? थोड़ी पहले पहुंच जाते, हम भी चल देते। मतलब थोड़ा पहले पहुंच जाते ना। इससे ज्यादा क्या पहले हो गया? मैच भी इतने पहले खत्म हो गया। चलिए आपको खिलाएं, उस तरीके का माहौल है, कार्निवल है यहाँ पे। शाम को चलेंगे, जैसे ही मैच शुरू होगा और उसके ब्रेक में चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैच की बात करते हैं, क्योंकि शारजा वॉरियर्स के इस विनिंग मोमेंटम पे ब्रेक लगा दिया माय एमिरेट्स ने। कहाँ गलती हो गई? शारजा रन ही नहीं बनाए, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे बैटिंग के अंदर, समझ नहीं आया। क्योंकि जब शुरू हुआ बैटिंग, जो पहले बैटिंग ऑर्डर था, मार्टिन गप्टिल नहीं खेल रहे, जो डेनली नहीं खेल रहे, चलिए कोई बात नहीं, कोई रीजन होगा कैप्टन कैडमोर का ना खेलने का, लेकिन वो बैटिंग ऑर्डर इतना खराब भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है कि रन्स ना बना पाए। मतलब हर प्लेयर आ रहा था, अक्रॉस द लाइन खेल रहा था, जो आ रहा था कैच प्रैक्टिस करा रहा था, और कोई प्लानिंग नहीं थी कि किस तरीके से इन्होंने अगेंस्ट द माय एमिरेट्स टीम, जो आबू धाबी में आज तक एक भी मुकाबला नहीं हारे, उनके अगेंस्ट कैसे खेलना है, क्या करना है। सो शुरुआत ही इतनी खराब थी, उसके बाद तो मैच में पिछड़ गए थे। जी विवेक, देखिए डिप्लीटेड रिसोर्सेज के साथ खेल रहे थे। मार्टिन गप्टिल नहीं थे, उनके कप्तान नहीं थे, ग्रेगरी कप्तानी कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। क्या होता है रिद्धिमा, जब आप सोचते हैं कि आपकी टीम एक ही खिलाड़ी के इर्द गिर्द है और वो है टॉम कॉलर कैडमोर, तो वो टीमें ज़्यादा दूर नहीं जाती, क्योंकि टूर्नामेंट आमतौर पे अच्छी टीमें जीतती हैं, एक अकेला खिलाड़ी आपको टूर्नामेंट नहीं जिताता है। और एक और जो दिक्कत वाली बात आई है, जब आप शारजा वॉरियर्स की बात करते हैं, अंजुम ने अभी भी बात ये कही थी कि आपने उतने रन ही बोर्ड पे नहीं लगाए, आप 20 ओवर के मैच में, और वो भी माय एमिरेट्स के खिलाफ 129 रन बना के जीतना चाहते हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि तीनों जगहों में जहां भी मैच चल रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सूट इनके गेंदबाजों को पिच करती है वो शारजा की है, क्योंकि इनके गेंदबाज सबसे ज़्यादा धीमी गति की गेंद का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ गेंद ग्रिप भी करती है और वहाँ गेंद का इतना उछाल भी नहीं है, क्योंकि रफ्तार वाले गेंदबाज इनके पास है नहीं, तो आप रन बोर्ड पे लगा नहीं रहे। और 80 पिचों पे आप खेल रहे हैं जहाँ पे गेंदबाजी आपकी ताकत नहीं है, तो ना इधर के रहे आप ना उधर के। और माय एमिरेट्स एक ऐसी टीम है जिनके गेंदबाजों को हर एक पिच सूट कर रही है। अकील हुसैन को ले ले, यहाँ पे तो ऐसा लगा कि स्पिनर्स का बोल बाला था, सिर्फ लेफ्ट आर्मर्स ने विकेट लिए, लेकिन अकील हुसैन कितने खास थे आज? आई थिंक वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पिछले मैचेस के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस भी डाली हैं, विकेटें भी मिली हुई हैं, और टीम अच्छा कर रही है। और इनको जो रोल दिया हुआ है ना कप्तान निकोलस पूरन ने, वो ये है कि आप शुरू में आइए, विकेटें लीजिए। पिछली बार जब ये खेले थे शारजा वॉरियर्स के विरुद्ध, तो वो मैच शारजा में था, और तब इनका जो लाइन ऑफ अटैक था वो आउटसाइड ऑफ स्टंप था। आज जो लाइन ऑफ अटैक था ना, वो मिडिल एंड लेग स्टंप था, कि अगर प्लेयर मिस भी करेगा तो वो या तो स्टंप पे जाके लगेगी, या LBW डिसीजंस उनके फेवर में जाएंगे। तो वो चेंज ऑफ टैक्टिक्स अकील हुसैन ने करके दिखाया। बट हाउ गुड इज अ कैप्टन निकोलस पूरन वाज देयर, बिकॉज उन्होंने अकील हुसैन की जो है 4 ओवर्स खत्म करवाए, क्योंकि वो विकेट चटका रहे थे। ओवरऑल कैप्टनसी कैसी लगी हुई? कप्तानी बहुत बढ़िया है, और कप्तानी अच्छी इसलिए भी लग रही है क्योंकि वो खुद बहुत बढ़िया फॉर्म में है। और आमतौर में जब भी कोई खिलाड़ी, और ख़ासतौर पे कप्तान, खुद अच्छे फॉर्म से गुजर रहा होता है ना, तो उसकी झलक कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी में भी नज़र आती है। बताइए, अभी किसी गेंदबाज को विकेट मिली है
एक नया बल्लेबाज मैदान पे आया है और आते संग ही पहली 2 गेंदों पे वो 2 छक्के लगा देता है। ये है आपके लिए निकलस पूरन। और वकील हुसैन की आपने बात की ना, कप्तान जो है ना, एक गेंदबाज का भाग्य विधाता होता है। कई बार हमने देखा है गेंदबाज और बेहतर इसलिए नजर आता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कप्तान के अंडर खेलता है। जैसे आप देखें, आप बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, और उन्होंने किस तरह से उनकी कप्तानी में तर गए कई गेंदबाज, तर गए। पथिराना, आप नाम मतलब गिनतियां आप करें, सुबह से शाम हो जाएगी, इतने खिलाड़ियों को उनके साथ एक जुड़ के उनके साथ तर गए। तो कई कप्तानों में ये काबिलियत होती है कि वो किसी भी खिलाड़ी को एक आम खिलाड़ी से एक खास खिलाड़ी बना देते हैं। चलिए, ये तो हुई आज की कहानी। माय एमिरेट्स जीत गए, लेकिन कल है डबल हेडर, यानी डबल बोनांजा, यानी एक्शन की कोई कमी नहीं होगी डीवी वर्ल्ड डायल T20 में। सबसे पहले दोपहर का मैच बता दें जो कि खेला जाएगा वाइपर्स और गल्फ जायंट्स के बीच। वाइपर्स जो है गजब के फॉर्म में, शाहिन शाह अफरीदी तो है ही है, साथ ही साथ क्रिस लिन भी हैं। लेकिन उसके बाद शाम में एक बार फिर आबू धाबी में मुलाकात होगी और आबू धाबी में खेलेगी आबू धाबी की टीम, यानी ADKR आबू धाबी नाइट राइडर्स, और साथ ही साथ दुबई कैपिटल्स, यानी डेविड वार्नर एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे। सवाल ये है कि एक्शन में नजर आएंगे कि नहीं आएंगे तो सही, सिक्का उछालना तो उनका काम है, कप्तान है टीम के। वो फॉर्म में नहीं है, इसके बारे में तो हम इतनी चर्चा कर चुके हैं, इतनी बात कर चुके हैं कि वो खुद आके कल शाम को जब मैच खत्म हुआ था तो क्रिकेट सफारी में आके उन्होंने खुद कहा था कि मैं फॉर्म में नहीं हूँ, जिस दिन से मैं फॉर्म में आऊँगा वो टीम और अलग दिखेगी। तो उनकी तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन अब उनके अलावा जो एक खिलाड़ी है जिसने मैच जिताने में बहुत बढ़िया योगदान दिया था वो है रोहमन पाल, और दूसरे हैं सिकंदर रजा। इन्होंने बिल्कुल टीम संभाल के रखी हुई है। गुरबाज मुझे लगा थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म हो गए चलते चलते, लेकिन सिकंदर रजा, रोहमन पाल ने जो टीम संभाली है ना, उसके चलते बहुत फायदा है दुबई कैपिटल्स को। जी, एक बस चीज़ जो मैं और यहाँ वार्नर के बारे में कहना चाहूँगा, पिछली बार जब उनसे बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था मुझे थोड़ा सा भाग्य का साथ चाहिए। ये मैंने उनके अल्फाज सुने थे। जब खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में होता है ना, तब वो कहता है मैं अपना भाग्य खुद लिखता हूँ, और जब खिलाड़ी फॉर्म में नहीं होता है तब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि मुझे भाग्य का साथ चाहिए। जी, कल तो एक्शन में नजर आएंगे और एक बार फिर उनके बल्ले पे नजर रहेगी। बट थैंक यू सो मच विवेक, थैंक्स लॉट अंजुम। कल तो एक बार फिर मुलाकात होगी और फिर प्रेडिक्शंस मैं वही लूंगी। परसों भी होगी, परसों भी होगी। हमें ऑडियंस का साथ चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय एमिरेट्स ने यह मैच जरूर जीत लिया, पॉइंट्स टेबल के टॉप पर हैं, और एक बार फिर आबू धाबी में मुलाकात होगी कल शाम को। आबू धाबी नाइट राइडर्स होंगे एक्शन में। आपको बता दें कि ये ग्राउंड उन्हें बड़ा रास आता है क्योंकि ADKR ने यहीं पर जो है अपना पिछला मैच जीता था। तो आबू धाबी के जितने भी फैंस हैं, आप जरूर आइएगा मैच देखने के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट। रश है नस नस में, लगे कुछ नहीं अब बस में, उठने वाला है एक तूफान, जूतों के फीते लगे कसने। बूम, बेस्ट द बेस्ट यू नो, with the best of the best you know, lights bright जैसे हो रहा क्रिकेट फेस्टिवल, होने रे हल्ला हल्ला हल्ला।